नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं तो आपको 10वीं के बाद करना चाहिए या आपको थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, 12वीं तक का 12th पास करने के बाद आपको डिप्लोमा करना चाहिए। हम लोग YouTube पे ढेर सारी कुकिंग वीडियोस देखते हैं, बाकी जो हमारे नेशनल टीवी के चैनल हैं वहाँ पे आप ढेर सारे शेफ़ लोगों को देखते हैं, खाने को देखते हैं, इंटरनेशनल टीवीज़ पे भी देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं शेफ़ बनने के लिए, क्योंकि डिप्लोमा करने के लिए हमें 10वीं तक तो पढ़ाई करनी ही पड़ती है। तो आप लोगों को लगता है कि भाई मैं भी कैसे ना कैसे फटाफट से शेफ़ बन जाऊं और जो सबसे पहली सीढ़ी है 10वीं की उसको पार करने के बाद अपना डिप्लोमा कर लूं और मैं फटाफट से आगे ग्रोथ करने लग जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। पर ये कहाँ तक सही है? क्या आपको डिप्लोमा करना है तो आपको 12वीं तक वेट करना चाहिए या 10वीं तक ही 10वीं के बाद ही कर देना चाहिए? ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर मुझे इस चैनल पे देखते हैं, स्पेशली जो शेफ़ हैं या फूड लवर हैं वही मुझे देखते हैं। बाकी अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो डिप्लोमा हमारा 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, 2 साल का होता है और इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। इसमें हमारे प्रोडक्शन भी आ जाता है, जो कि किचन हम लोग बोलते हैं उसको, बार हमारा आ जाता है, सर्विस हमारी आ जाती है, हाउसकीपिंग हमारी आ जाती है, फ्रंट ऑफिस हमारे आ जाते हैं, इवन स्टूवर्डिंग डिपार्टमेंट भी हमारा आ जाता है। पर हर किसी कोर्स को करने का या इस डिप्लोमा करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम एक अच्छे हॉस्पिटैलिटी पर्सनल बने, ताकि हम जिस भी डिपार्टमेंट में जाए या जो भी डिप्लोमा हम लोगों ने चूज़ किया है, क्योंकि डिप्लोमा में हमें स्पेसिफिक चीज़ें सिखाई जा रही हैं, हम उस चीज़ में बेस्ट हो जाए और हम लोग अपनी कैरियर में, लाइफ में आगे ग्रो करें। अब यहाँ पे अगर आप 10वीं में हैं तो आपकी एज 15 साल हो सकती है। अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप यहाँ पे हो सकता है कि लगभग 17 साल के हों। तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए वही आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ क्राइटेरियाज रख लिए हैं जिससे कि आपको समझ आएगा कि आपको एक्चुअल में क्या डिसीज़न लेना चाहिए। बाकी जो भी डिसीज़न होगा वो आपका होगा, अपनी फैमिली से कंसल्ट कीजिएगा तभी लीजिएगा। सबसे पहला है कि हमें लगता है कि हमें ज़्यादा पढ़ाई ना करनी पड़े। जी हाँ, सबसे पहला यही ऑप्शन हो सकता है या यही हमारे दिमाग में आता है कि अगर मैं फट से कोई डिप्लोमा कर लूँगा तो मुझे जो स्कूल की रेगुलर पढ़ाई है वो नहीं करनी पड़ेगी, मैं भी सीधा खाना बनाने चला जाऊँगा 10वीं के बाद ही। पर अगर आप इसको ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है तो ये आप बिल्कुल मिथ है। आपको यहाँ पे जो आपके जो सब्जेक्ट होंगे उससे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे मेनली इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे। आपको वहाँ पे फाइनेंस की बातें भी सिखाई जाएंगी, आपको स्किल्स की बातें भी सिखाई जाएंगी। तो आपका पढ़ाई से भी वहाँ भी पीछा छूटने वाला नहीं है अगर आप बहुत ही आगे जाना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप 12वीं चुने तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या 12वीं के बाद डिप्लोमा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा यहाँ पे आता है हमारे ग्रोथ का। हमको लगता है कि हमने फटाक से 10वीं के बाद अपना डिप्लोमा कर लिया, क्योंकि 1.5 या 2 साल में हो जाएगा और उसके बाद मुझे ग्रोथ जल्दी मिल जाएगी। अगर मैं 12वीं तक करूँगा तो मुझे 2 साल और लग जाएंगे, उसके बाद 2 साल और, तो यहाँ पर मेरा टाइम ख़राब हो रहा है। पर यहाँ पे भी अगर ग्रोथ की बात करूँ, कंप्लीटली ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इवन अगर आप 10वीं में भी हैं, 10वीं के बाद भी डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, आपके अंदर वो लगन है, वो पैशन है, वो मेहनत है, वो जज्बा है, वो जुनून है, तो आप 10वीं के बाद भी बहुत आगे तक, बुलंदी तक बढ़ सकते हैं। पर वहीं अगर मेरी राय मानेंगे तो आपके अंदर इस समय जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि हम लोगों को जो मार्केट में चल रहा है चीज़ें वो नहीं पता होती हैं। पर अगर हम अपने आप को थोड़ा और समय देते हैं, 2 साल और, 15 और 2, 17 साल की आपकी उम्र हो जाती है, तो आप मार्केट को थोड़ा अच्छे से समझ पाते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें आप देखते हो, आप फ्रंट एंड पे देखते हो वो वैसी नहीं होती है, बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है जिनको कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो समझदारी आप में तभी आती है जब आपने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हो। तो ग्रोथ टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। इसके बाद तीसरा आता है कि अर्निंग्स का। आपकी परिवार की हो सकता है कि फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं हो और आपको फट से आपको अर्निंग्स करनी हो, पैसे कमाने हो, तो बिल्कुल बेस्ट तरीका है आप 10वीं के बाद सीधा डिप्लोमा कीजिए और अर्निंग करने लग जाइए। पर यहाँ पे अर्निंग भी एक हद तक ही रहेंगी। अगर आप उसके बाद अपनी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, रेगुलर टाइम पे प्रमोशंस नहीं लेते रहेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी। हो सकता है कि आपको बिगनिंग में कुछ फ़ायदे हो जाएं, आपकी फटाफट तनख्वाहें बढ़ जाएं, आपकी प्रमोशंस हो जाए, पर वो एक समय पे जाके रुक जाएंगी अगर आपने अपने ऊपर काम करना बंद किया। वहीं अगर आप 12वीं के बाद भी कर रहे हैं तो सेम वही रूल्स अप्लाई होते हैं।
आपकी भी हो सकता है प्रमोशन फटाफट हो जाए, आपको भी सैलरीज फटाफट से ज़्यादा मिल जाए, आप विदेश भी चले जाए, पर कहीं ना कहीं वो ग्रोथ रुक जाएगी अगर आपने अपने ऊपर काम करना बंद किया। तीसरा यहाँ पे होता है प्रमोशंस का। आपको लगता है कि आपने 10वीं के बाद किया, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा कॉमी 3 बनने का या कॉमी 2 का, तो आपकी प्रमोशन ज़्यादा होंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा, पर कहीं ना कहीं जाके वो एक टाइम पर रुक जाएंगी। तो अगर आप 12वीं के बाद यहाँ पे करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कहीं जाके रुक जाएगा कभी ना कभी। अभी जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, इस समय पे जो मेरे सीनियर्स होते थे, जो मेरे एग्जीक्यूटिव शेफ्स होते थे, शू शेफ होते थे, मैं भी उस लेवल का पहुंच ही गया हूं। तो ऐसा तो होता ही होता है कि जो भी आपके पीछे से लोग आ रहे हैं वो आपको क्रॉस कर जाते हैं या आपके इक्वल आते हैं। तो ये मार्केट में चलता रहेगा, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में चलता रहेगा, पर आपको कितना आगे जाना है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके बाद आता है हमारे स्किल्स का। हमें लगता है कि ये कम्प्लीटली स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, हम जितना जल्दी हाथ से काम करना सीख लेंगे, रोटी बनाना सीख लेंगे, बिरयानी बनाना सीख लेंगे, नूडल्स बनाना सीख लेंगे, पिज़्ज़ा पास्ता बनाना सीख लेंगे, तो हम लोग आगे फटाफट बढ़ जाएंगे, और जो बाद में सीखेगा वो पीछे रह जाएगा। पर ऐसा नहीं है, ये स्किल्ड बेस्ड इंडस्ट्री है, पर एक लेवल तक। उसके बाद आपके अंदर मैनेजमेंट की चीज़ें होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए, इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपके अंदर टीम मैनेजमेंट की बातें होनी चाहिए, आपके जो सोशल स्किल्स हैं, पर्सनल स्किल है, फाइनेंशियल स्किल्स है, वो सारे के सारे अच्छे होने चाहिए, तभी जाके आप इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कर सकते हो। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपको डिप्लोमा 10वीं के बाद करना चाहिए या 12वीं के बाद करना चाहिए। आप चाहे 10वीं के बाद कीजिए, 12वीं के बाद कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको अपनी एजुकेशन ज़रूर पूरी करनी है। अगर मैं सम अप करूँ, आपको अपनी ग्रेजुएशन ज़रूर पूरी करनी है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, कहीं से भी कॉलेज से कर रहे हो, पर अपनी जो ग्रेजुएशन ज़रूर पूरी कीजिएगा अगर आप एक डिप्लोमा कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा कि आपको 10वीं के बाद या 12वीं के बाद 10वीं के बाद या 12वीं के बाद अपना डिप्लोमा करना चाहिए। और आप इस डिसीज़न को लेने में अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो आपके गार्जियन हैं। क्योंकि 15 और 17 साल की उम्र में अभी आप बालिग नहीं हो गए हो, 18 साल की उम्र में आप जाके बालिग होंगे। और यहाँ पे सिर्फ किसी की वीडियोस देख के उससे ज़्यादा फैसिनेट होके कि बहुत अच्छा खाना बना रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत आगे बढ़ गया है 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में, ऐसा मत कीजिएगा। हो सकता है कि आपका कैरियर फिर बर्बाद भी हो जाए या आप गलत राह पे चले जाएं। कैरियर तो बर्बाद नहीं होता है, पर आप गलत राह पे चले जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी शुरुआत गलत हो जा रही है तो अगर आपकी शुरुआत गलत हो जा रही है तो जो आपके जो फल लगने वाले हैं वो भी गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि फिर आप नहीं समझ पाओगे कि आपको क्या करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।